हेल गार्डन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यह है BTTH नोवेल का एपिसोड नंबर 175 और टाइम चल रहा है मास्टर यावलॉ के रेस्क्यू करने का। आगे आने वाले एपिसोड्स तो एकदम मस्ट वॉच है, तो उन्हें बिल्कुल मिस नहीं करना। इससे पहले हम रिकैप शुरू करें, जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। चलो एक बार रिकैप हो जाए। पिछले पार्ट के शुरुआत में जब जियान पिल टावर के अंदर फेंग जुनजे का वेट कर रहा था, फेंग जुनजे 15 दिनों के बाद वहाँ पे पहुंच जाते हैं। पिल टावर को खबर मिलती है कि मास्टर यावलॉ को पुरानी लोकेशन से मूव कर दिया गया है, यानी कि अगर मैटर को और डिले किया गया तो यावलॉ की वो वाली लोकेशन भी चेंज हो सकती है। वेल, इस लोकेशन का नाम था डेथ सोल माउंटेन रेंज। ये बहुत ही खतरनाक जगह थी। जियान की टोली के बीच में थोड़ा वार्तालाप होता है। जियान डिसाइड करता है कि अगले दिन मास्टर यावलॉ को रेस्क्यू करने के लिए जाया जाएगा। इससे पहले अगले दिन की सूर्य की किरण धरती पे आती, जियान की टोली डेथ सोल माउंटेन रेंज के लिए निकल गई थी। क्योंकि पिल टावर और डेथ सोल माउंटेन रेंज के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता, तो ये लोग काफी जल्दी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि उस माउंटेन रेंज को पूरा कोल्ड फॉग ने कवर करके रखा है। क्योंकि इस फॉग की वजह से दूर तक देखा नहीं जा सकता, वहाँ पे खो जाना बहुत आसान होता है। हॉल ऑफ सोल ने वहाँ पे अपने बहुत सारे जाल बिछा रखे होंगे। इस वजह से जियान की टोली पैदल पैदल ट्रेवल करती है। बीच में जब लोग रेस्ट कर रहे थे, इनका सामना होता है स्टोन सोलिंग गोल्डन एंड से। भले ये चींटियां हो, लेकिन डेथ सोल माउंटेन रेंज में सबसे ज्यादा खौफ इन्हीं का था। यहीं पे काम आती है हमारी जिया। वो अपने ब्लड लाइन प्रेशर का यूज करके उन चींटियों की क्वीन को सबड्यू कर लेती है। अब क्योंकि डेथ सोल माउंटेन रेंज एंड क्वीन का इलाका है, तो उसे पता होता है कि हॉल ऑफ सोल की ब्रांच कहाँ पे है। इसी रीजन की वजह से जियान का बहुत सारा सरदर्द बच गया था। काफी समय तक ट्रेवलिंग करने के बाद जियान की टोली को एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दिया था, लेकिन इस हॉल को एक प्रोटेक्टिव एरे ने कवर करके रखा होता है। यहाँ पे फिर से काम आती है हमारी जिया की एबिलिटीज। वो अपनी पावर्स का यूज करके शील्ड में एक छेद कर देती है, जिससे लोग अंदर जा सके। अब जियान इतनी दूर से आया है तो खाली हाथ तो नहीं आ सकता। इस वजह से सबसे पहले उस होल में एंटर करती है सारी की सारी चींटियां। अब ये गिफ्ट हॉल ऑफ सोल वालों को कैसा लगेगा, ये हम जानेंगे इस एपिसोड में। शुरुआत में हम देखते हैं उस माउंटेन वैली को, जहाँ पे हॉल ऑफ सोल ने अपने ब्रांच टावर को बना के रखा है। अब यहाँ पे कुछ सफलिंग साउंड सुनाई दी थी। उस होल में से किसी सैलाब की तरह चींटियां नीचे आती हैं। इनकी स्पीड बहुत तेज थी। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ये उस बड़े से हॉल के पास पहुंच गई थी। अगर हम उस लार्ज ब्लैक हॉल को ध्यान से देखें तो वहाँ की सीट्स पे कुछ फिगर्स बैठे हुए थे। इन फिगर्स को काले रंग के धुएं ने सराउंड करके रखा था। ये ब्लैक फॉग लगातार विगल करता है। जैसे जैसे चींटियां का सैलाब उन्हें अप्रोच करता है, इन फिगर्स में से एक बंदे का ध्यान यहाँ पे अट्रैक्ट हो गया था। वो ब्लैक फॉग रिपल होता है। हमें दिखाई दिया था एक सफेद सा चेहरा। शुरुआत में वो उन चींटियों को कैजुअल नजरों से देखता है, लेकिन एक सेकंड के बाद उसके चेहरे पे हॉरर दिखाई दिया था। वो फटाक से खड़े होकर चिल्ला के बोलता है, बी केयरफुल, यहाँ पे स्टोन सोलिंग डीमन एंट आ चुकी हैं। ये अंदर कैसे आई? बस इसी आवाज ने वहाँ के साइलेंस एटमोस्फेयर को ब्रेक कर दिया था। करीब 10 फिगर फटाक से खड़े होते हैं। उनकी स्टैंड आंखें देखती हैं इस काले रंग के सैलाब को। एक काले रंग का फिगर डीप आवाज में चिल्लाती हुई बोलता है, जल्दी से सबको चेतावनी दो। तुरंत ही उसके मुंह से एक पैनी सी आवाज बाहर आती है। ये आवाज सभी के कानों में ट्रांसमिट हो गई थी। उस बंदे के मुंह से आवाज जस्ट बाहर आई थी, हमारे कानों में स्विश स्विश की आवाजें जाती हैं। कई ब्लैक फिगर्स लगातार बाहर आते हैं, लेकिन इन चींटियों के सैलाब को देख के उनके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। हमारा ध्यान जाता है एक ब्लैक क्लोथ पर्सन पे। ये यहाँ पे सभी का सुपीरियर लग रहा था। सिचुएशन को ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद वो डीप आवाज में कहता है, इस सब के बारे में हमें ऑनरेबल एल्डर्स को परेशान नहीं करना है। तुम सभी मेरे साथ एक्ट करो और इन्हें एलिमिनेट कर दो। जो 100 के करीब फिगर्स नीचे इकट्ठे हुए थे, वो एक साथ इस ऑर्डर को एक्नॉलेज करते हैं। इसका नाम था प्रोटेक्टर ल्यू। तुरंत ही सभी की बॉडी से और भी ब्लैक फॉग बाहर आने लगा था। इसका टारगेट होती हैं वो चींटियां। जब स्टोन सोलिंग डीमन एंड्स की बॉडी से फॉग टकराता है, हमारे कानों में ची ची की आवाज जाती है। वहां से व्हाइट फॉग लगातार एमिट हो रहा था। ऐसा लगता है ये फॉग चींटियों को इरोड करने की कोशिश कर रहा है। बस सीन ये है कि चींटियों की संख्या कुछ ज्यादा ही थी। भले ही ब्लैक फॉग काफी डेंस हो, पर चींटियों के मोमेंटम को रोकना बहुत मुश्किल था। जब आसमान में खड़ा प्रोटेक्टर लू इस सीन को देखता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और भी सोलम हो गए थे। इस वैली के ऊपर ऑनरेबल एल्डर्स ने बैरियर लगाया था, तो फिर इन चींटियों ने यहाँ पे एंटर कैसे किया? जब वो प्रोटेक्टर लू ये सब सोच रहा होता है, उस बड़े से हॉल के अंदर से कुछ और फिगर्स बाहर आते हैं। वो कहते हैं, क्या हुआ? यहाँ पे इतनी बड़ी एक्टिविटी कैसे हो रही है? तभी इन सभी का ध्यान भी गया था स्टोन सोलिंग एंड की तरफ। इनके इमीडिएटली एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। सामने खड़े बंदे की आईब्राउज निट हो गई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन वो अंदर से काफी अनईजी फील करता है। वो कहता है, स्टोन सोलिंग डीमन एंट्स ये अंदर कैसे आई? तभी उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है। वो डीप आवाज में चिल्ला के बोलता है, यहाँ कुछ गड़बड़ है तुम सभी। बस वो इतना कह पाया था, तभी हमारे कानों में बैंक की आवाज जाती है। हम देखते हैं कि उसके सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ है और एक फ्लेम से बना हाथ उसे तोड़ मरोड़ के रख देता है। एक ही इंस्टेंट में इसका कचूमर बन गया था। अचानक से उस बदलाव की वजह से हॉल ऑफ सोल के कई प्रोटेक्टर्स रिकवर नहीं हो पाते। एक पल के बाद हम इन सभी के चेहरों पे शॉक एक्सप्रेशंस देख सकते हैं। वो शार्प
शार्प आवाज में चिल्ला के बोलते एनिमी अटैक, लेकिन इनकी स्क्रीच बस बाहर आई थी तभी आसमान से एक सोर्ड ऑरा नीचे आता है। इस सोर्ड ऑरा का टारगेट थे वो हॉलो सोल के 2 प्रोटेक्टर्स। ये सोर्ड ऑरा इतना पावरफुल था कि उन प्रोटेक्टर्स के पीछे के कई पिलर्स भी टूट फूट गए थे। हमारे कानों में बैंग की आवाज जाती है। ये सोर्ड ऑरा नीचे आया था, स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। इमीडिएटली हॉलो सोल के एक्सपर्ट्स के सामने कई फिगर्स प्रकट हो गए थे। अचानक से एक वास्ट और माइटी ऑरा इरप्ट होता है। जब चारों दोस्त अपने ऑरे को एक साथ रिलीज करते हैं तो इसकी इंटेंसिटी टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच गई थी। इस ऑरे की वजह से वैली में तूफान सा बन गया था। आसमान से नीचे आ रहे इस हॉरिफाइंग प्रेशर की वजह से हॉलो सोल के कई एक्सपर्ट्स के एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। हमें किसी की तेज हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो कहते हैं हाहा यू बेस्टर्ड्स, आज मैं तुम्हारे इस ब्रांच को मिट्टी में मिला दूंगा। इमीडिएटली सभी के कानों में रशिंग विंड्स की आवाज सुनाई दी थी। अगले ही पल में हॉलो सोल के कई एक्सपर्ट्स मिट्टी में घुस जाते हैं। उस टेरिफाइंग विंड की वजह से इतनी खतरनाक तरीके से डिस्ट्रॉय हुए थे कि इन सभी की बॉडी का पूरा नक्शा बिगड़ जाता है। आसमान से नीचे आ रहे इन फिगर्स को जब हॉलो सोल के प्रोटेक्टर्स देखते हैं उन सभी की रूह कांप गई थी। इन सभी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इनिशिएटिव लेके हॉलो सोल पे हमला करेगा। जब माउंटेन वैली में इतना शोर फैलता है, इसने फाइनली ऑनरेबल एल्डर्स का ध्यान अट्रैक्ट कर लिया था। तुरंत ही अंदर से किसी की फ्यूरियस आवाज आती है। वो कहता है हमारे हॉलो सोल से टकराने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, चौस है। ये आवाज सभी के कानों में जैसे एंटर करती है। हॉल में से 5 फिगर्स बाहर आते हैं। इनकी बॉडीज में से डेंस किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा था। सभी को देखने के बाद इन सभी की आंखें पॉज होती है जियान के ऊपर। एक बुढ़ा कहता है तुम जिंदा कैसे हो सकते हो। इस फैमिलियर आवाज को सुन के जियान का ध्यान भी आकर्षित होता है। उसकी नजरें फोकस होती है उन 5 फिगर्स के ऊपर, बट उसके हाथ बिल्कुल नहीं रुकते। देखते देखते पर्पल ब्राउन फ्लेम हॉल ऑफ सोल के एक और एक्सपर्ट को जला के राख कर देती है। इसके बाद जियान हंस के बोलता है ओल्ड डीमन म्यूगू, अनएक्सपेक्टेड बात है कि तू यहाँ पे है। वो ब्लैक क्लोथ मैन जिसने अपने ऊपर एक दुपंग पहन रखा होता है, हमारे कानों में उसकी डीप आवाज जाती है। वो कहता है तुम यहाँ पे याओ चैनी के लिए आए हो राइट, लगता है तुम लोग अपने औकात को भूल रहे हो। तुम्हारी एक्चुअली में हमारे हॉल ऑफ सोल के ऊपर डकैती डालने की हिम्मत हुई। ऑनरेबल एल्डर बनने के बाद मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। तभी हमारा ध्यान जाता है ओल्ड म्यू के साइड में एक और बंदे पे। ये अजीब तरीके से हंस के बोलता है टिस्क टिस्क, अनएक्सपेक्टेड बात है कि मैं एक और फैमिलियर इंसान से यहाँ पे मिल रहा हूँ। फेंग जुंजे तुम बिल्कुल हार नहीं मानने वाले हैं। ये सुन के फेंग जुंजे के चेहरे पे कोल्ड एक्सप्रेशन आता है। सबसे पहले उनकी नजरें जाती है चींटियों के सैलाब के ऊपर, फिर उनका ध्यान गया है जियान पे। वो कहते तुम जाओ याओ चैन को ढूंढो, हम यहाँ पे डिले करते हैं। जियान नॉड करता है। उसकी बॉडी मूव हुई थी और वो हॉल की तरफ शूट हो गया था। जियान के ऐसे एक्शन को देख के हॉल ऑफ सोल के 5 दोस्त बनना चाहते हैं। एक बंदा कहता है लड़के तुझे मौत का बिल्कुल भय नहीं है, तो एक्चुअली में हमारे हॉल ऑफ सोल को अपना प्लेग्राउंड समझ रहा है। एक दूसरे की बॉडी से ब्लैक फॉक्स शूट हुआ था। ये किसी पाइथन की तरह जियान की तरफ आगे बढ़ता है। तभी फेंग जुनजे का फिगर जियान के पीछे अपीयर हुआ था। फ्लिक करते ही कई हवाएं चलने लगती हैं। इस विंड एनर्जी ने आसानी से उस फॉग को स्कैटर कर दिया था। फेंग जुनजे डीप आवाज में कहते हैं गो। हॉल ऑफ सोल के दोस्त गुस्से में आके हंसने लगते हैं। वो कहते हैं आज हम भी देखते हैं कि क्या तुम्हारे पास डकैती डालने की क्वालिफिकेशंस हैं। ये कहने के बाद वो 5 सेपरेट हो गए थे। एक बंदा टारगेट करता है फेंग जुनजे को। तुरंत इन दोनों पार्टीज के बीच में फायरी हॉट बैटल शुरू हो जाती है। ये देख के जियान की बॉडी फिर से मूव हुई थी। हम उसके फिगर को एक ब्लैक लाइन में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं जो कि बड़े से हॉल के अंदर शूट हो गई थी। बट जस्ट जियान गेट के पास आया था, सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। एक बुड्ढा जिसने पर्पल कलर के क्लोथ पहन रखे थे वो बाहर आया था। इस पर्पल क्लोथ ओल्ड मैन के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। वो जियान से कहता है तुम जियान हो, क्या तुम्हें ये वेनरेबल याद है। इस बंदे को देख के जियान की आंखें नैरो हो गई थी। इस बंदे में से वो काफी फैमिलियर फीलिंग फील कर रहा है। फटाक से उसके दिमाग में बात क्लिक करी थी। जियान के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है। जियान कहता है तू वही बुड्ढा है जिसने मेरे स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को 2 बार डिस्ट्रॉय कर दिया था। जैसे जियान 2 हुआंग और 2 जोंग में ब्रेक थ्रू करता है। अनफॉर्चुनेट बात है कि हर बार जियान के इस बुड्ढे से मुलाकात होती है। जियान की ऐसी बात को सुन के उस पर्पल क्लोथ ओल्ड मैन के एक्सप्रेशन डार्क और कोल्ड हो जाते हैं। वो कहता है लगता है मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया है। कुछ ही सालों के अंदर तेरी स्ट्रेंथ 9 स्टार 2 जोंग तक पहुंच गई। बस किस्मत की बात है कि तू हॉल ऑफ सोल में डकैती डालने के लिए आ गया। अब तेरी यहीं पे कब्र बनने वाली है। उसके मुंह से आवाज जस्ट बाहर आई थी। वो अपने हाथ को सामने से वेव करता है। जियान का एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया था। 2 कदम पीछे लेती हुई पर्पल ब्राउन फ्लेम उसके हाथ को कवर कर लेती है। बिना दुखी की खपत की परवाह करते हुए जियान का अटैक भी आगे बढ़ता है। इस बार जियान ने डायरेक्टली विड्रॉ नहीं किया था। जब जियान का 3000 लोटस हार्ट फ्लेम वाला ये अटैक उस हॉल ऑफ सोल के दोस्तों से जाके टकराता है, कोलिजन से बैंग साउंड अपीयर हुआ था। पैनी पैनी हवाएं चारों तरफ फैलती हैं। इनकी चपेटे में जो हॉल ऑफ सोल के कुछ गार्ड्स आए थे उनके शरीर का भी नामो निशान मिट जाता है। पास के पत्थर से बने खंबे में भी कई क्रैक लाइंस आ गई थी। हालांकि जियान ने 3000 लोटस हार्ट फ्लेम के साथ साथ अपनी पूरी दुखी को भी यूज किया था, फिर भी इस एक्सचेंज में जियान को 10 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। शरीर को स्टेबलाइज करने के बाद जियान की आईब्राउज नेट हो गई थी। उसके लिए एक लीड दोजन अभी भी स्ट्रॉन्ग है, बट अगर हम
जियान के एक्सप्रेशन को उस ओल्ड मैन के एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत अगली हो गया था। उसकी आंखों में क्लियर शॉक को देखा जा सकता है। जब जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने पहली बार हॉलो सोल के उस हॉल में एंटर किया था तब इस दोजन को बस एक थॉट की जरूरत थी। जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब जियान दोबारा एंटर करता है तो इस बुड्ढे को खुद को रिवील करके अटैक करना होता है। तभी जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बिखरी थी। अब जब जियान की मुलाकात इससे तीसरी बार हुई है वो अपनी दोजों की स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए इससे कम्पीट कर सकता है। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को देख के उस दोजन के अंदर चिल फैल गई थी। उस पर्पल क्लोथ मैन की आंखें और भी चिली हो जाती हैं। एक गहरी सांस लेने के बाद वो कहता है, लड़के तू चाहे कितना भी टैलेंटेड हो आज तो ये कोई भी नहीं बचा सकता। भले ही जियान ने उसके एक पाम अटैक को रिसीव कर लिया हो बट वो बिलीव नहीं करता था कि जियान उसके हाथ से बच पाएगा। जब ये थॉट उसके दिमाग में फ्लैश हुआ था उसकी बॉडी मूव होती है। वो एक लाइटनिंग में ट्रांसफॉर्म होकर जियान की तरफ शूट हो गया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि जियान बिना कोई बैकअप प्लान के चल रहा हो। उस बंदे की बॉडी ने जस्ट मूव किया था। एक गोल्डन मेटल टावर सा फिगर नीचे आता है। ये गोल्डन फिगर जियान के सामने लैंड होके उस बुड्ढे का सामना करने लगता है। जियान उस दोजन को देख के मुस्कान की चमकान पास करता है। वो कहता है तुम्हारा अपोनेंट मैं नहीं बल्कि ये है। पैरों के नीचे सिल्वरी लाइट फ्लैश हुई थी। मौके का फायदा उठा के जियान हॉल के इंटीरियर में लॉन्च हो जाता है। हालांकि पर्पल क्लोथ दोजनों से रोकने की कोशिश करने वाला था बट स्काई डीमन पपेट उसका बीच में रास्ता रोक लेता है। वो बुड्ढा दोजन से चिल्ला के बोलता है, हॉल सोल के सारे प्रोटेक्टर्स जल्दी से उस लड़के को रोको, मुझे उसके लाइफ और डेथ से कोई मतलब नहीं है। वहीं पे जब ये आवाज जियान के कानों में जाती है ऐसा लगता है जैसे जियान ने इस बात को सुना ही नहीं है। उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक ब्लरी सी लाइन में जो कि लाइटिंग स्पीड से इनर हॉल की तरफ चली जाती है। कुछ ही फ्लैशेस में जियान मेन डोर को पार करके गायब हो जाता है। इस सीन को देख के उस पर्पल क्लोथ ओल्ड मैन की आईब्रोज ट्विच होती हैं। इससे पहले वो दोबारा दहाड़ पाता एक खतरनाक विंड फिस्ट उसकी तरफ आगे बढ़ती है। इस डार्क गोल्ड पपेट का सामना करते हुए उसे भी काफी प्रेशर फील हो रहा था। अगर वो यहाँ पे केयरफुल नहीं रहा तो उसकी जिंदगी को आज खतरा हो सकता है। जैसे ये थॉट उसके दिमाग में फ्लैश हुआ था उसकी बॉडी की दुखी ने सर्कुलेट करना शुरू कर दिया था। उसके कपड़ों में से डार्क ब्लैक चेन्स बाहर आती हैं। ये विजिंग साउंड बनाते हुए उस डार्क गोल्ड पपेट से जाके टकराने लगी थी। खैर जब हॉलो सोल के बाहर के एरिया में खतरनाक लेवल की बैटल शुरू हो गई थी जियान तो जैसे हवा में मिल गया था। रास्ते में मिलने वाले हॉलो सोल के एक्सपर्ट्स जब तक उसे रोक पाते एक पावरफुल फोर्स से टकरा के वो सभी खून फेंकते हैं। इस इंस्टेंट में जियान को कोई रोकने के लिए नहीं आता। हालांकि हॉलो सोल की सिर्फ एक ब्रांच ही थी लेकिन इसके डिफेंस किसी टॉप टियर के फैक्शन से बिल्कुल वीक नहीं थे। एक बंदा कहता है, लड़के तेरी हमारे हॉलो सोल में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुझे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है? इमीडिएटली हमें 4 फिगर्स दिखाई देते हैं जिन्होंने चारों तरफ से जियान को घेर लिया था। देखने से तो ऐसा लगता है जैसे वो जियान को बिल्कुल पास नहीं होने देंगे। इस जगह में ब्लैक फॉग की इंटेंसिटी और भी डेंस हो जाती है। इन चारों के औरों को सेंस करके मालूम पड़ता है कि इन चारों की स्ट्रेंथ 6 to 7 स्टार डोजों के लेवल की है। इन चारों के अपीयर होने के बाद ब्लैक फॉग विगल करता है। हमारे सामने एक बूढ़ा सा चेहरा रिवील हुआ था। उसकी नजरें टिकी हुई होती हैं उस ब्लैक लाइन पे जो कि हॉल में तेजी से आगे बढ़ रही है। वो डेंस आवाज में चिल्ला के बोलता है, लड़के मैं कहता हूँ तू यहीं पे रुक जा। ये सुन के बाकी के तीनों बंदे कुछ भी नहीं बोलते। इन चारों की बॉडी से ब्लैक फॉग खतरनाक तरीके से बाहर आने लगा था जिसके बाद ये ब्लैक फॉग इकट्ठा होकर एक बड़े से पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। इस एनॉर्मस ब्लैक पाइथन का साइज करीब 100 फीट का होगा। ये आसमान की तरफ हिस करके अपनी पूंछ फटकारता है। एक शार्प विंड जियान को अप्रोच करती है। जहाँ जहाँ से उस पाइथन की टेल पास हो रही थी पावरफुल विंड प्रेशर की वजह से जमीन पे क्रैक्स फैलते हैं। जब जियान देखता है कि हॉलो सोल के 4 प्रोटेक्टर्स उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं इनकी स्ट्रेंथ को देख के जियान के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आई थी। वो कहता है तुम चारों की मुझे रोकने की औकात नहीं है। उसकी आगे बढ़ रही बॉडी बिल्कुल पॉज नहीं होती। जियान के शरीर में से पर्पल ब्राउन फ्लेम बाहर आती है। फाइनली फ्लेम ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक बड़े से ड्रैगन में जिसका रंग पर्पल ब्राउन था। जैसे ही ड्रैगन अपनी पूंछ फटकारता है जियान के आगे बढ़ने की स्पीड तुरंत ही तेज हो जाती है। जियान का फिगर बन गया था किसी मीटेरॉइड की तरह जो कि सीधे जाके उस जाइंट पाइथन से टकरा जाता है। इन दोनों के बीच में हुआ कोलिजन इतना खतरनाक था कि आसपास के कई एक्सपर्ट्स की रूहें कांप गई थी। पॉइंट ऑफ कोलिजन से एनर्जी रिपल्स फैलती हैं। उस हॉल के कई हिस्सों में दरारें आ जाती हैं। जब फैल रही एनर्जी रिपल बाकी के एक्सपर्ट से जाके टकराती है हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स की कटी पतंग बन जाती है। ये मिजरेबल स्क्रीच के साथ दीवार में जाके टकराते हैं। इन सभी मैक्सिमम लोगों की वहीं पे चटनी बन गई थी। वो हॉल ऑफ सोल के चारों प्रोटेक्टर्स जो कि कोलिजन के बाद भागने लगे थे इस एनर्जी रिपल को देख के उनके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। उन्हें और भी पीछे जाने का मौका नहीं मिलता। फैल रही एनर्जी रिपल उनकी बॉडी से वॉलेंट तरीके से कोलाइड हो गई थी। हमारे कानों में एक बूम की आवाज जाती है। इस हैवी ब्लो की वजह से उनके आसपास जो ब्लैक फॉग था अब उसकी क्वांटिटी बहुत थिन हो जाती है। वहीं पे उनकी बॉडीज पीछे जा रही थी। करीब 100 मीटर तक जमीन पे घसीटने के बाद ही वो अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर पाए थे। बस सीन ये है कि अब उनके पास खड़े होने की भी ताकत नहीं है। जब एक फियर्स अटैक में चारों दोजोंग हार जाते हैं जियान के चेहरे पे कोल्ड एक्सप्रेशन था। हम उसकी आंखों में एक फियर्स ग्लिंट को फ्लैश होते हुए देखते हैं। एक ही इशारे पे 4 पर्पल ब्राउन कलर के फ्लेम क्लस्टर
सिनेस्टर्स बाहर आते हैं। हॉल ऑफ सोल के वो चारों प्रोटेक्टर्स जो कि पहले सीरियसली इंजर्ड हो चुके थे, अब उनके पास रजिस्ट करने की पावर नहीं थी। ये फ्लेम के क्लस्टर्स उनकी बॉडी से वायलेंटली टकरा जाते हैं। 3000 लोटस हार्ट फ्लेम के टेरिफाइंग टेम्परेचर की वजह से इन चारों के मुंह में से चीखें बाहर निकलती हैं। अंत में जाके उनकी चीखों के बीच में ब्लैक फॉग स्कैटर हुआ था। सामने दिखाई देती है इल्यूजनरी सी स्पिरिचुअल बॉडीज। इन सभी के इल्यूजनरी चेहरों पे काफी टेरिफाइड एक्सप्रेशन थे। जियान डेंस आवाज में बोलता है, तुम सब भी सोल बॉडीज हो, फिर भी तुम अपने जैसे लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। लगता है तुम्हें मौत का बिल्कुल भय नहीं है। जियान के हाथ क्लेंच हो गए थे। उसके एवराउस के बीच में से वास्ट और माइटी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आती है। तुरंत ही हमें सुनाई दी थी बैंग की आवाज। उन 4 स्पिरिचुअल बॉडीज में से 3 वहीं पे ब्लास्ट हो जाती हैं। हॉल ऑफ सोल के 3 प्रोटेक्टर्स को खत्म करने के बाद उसके हाथ से एक सक्शन फोर्स क्रिएट हुई थी। हॉल ऑफ सोल के उस प्रोटेक्टर की सोल जियान के हाथ में आती है। वो एक सिनिस्टर सी आवाज में कहता है, जल्दी से बता सोल्स को कहाँ पे इम्प्रिजन किया गया है। तेरे पास बस एक ही चांस है, वरना तेरी वही हालत होगी जो तेरे 3 साथियों की हुई है। जियान के चेहरे के सिनिस्टर एक्सप्रेशन को देख के हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर टेरिफाई हो गया था। वो अंदर से काफी कड़वाहट फील करता है। आखिर इस डीमन किंग को बीच में रोकने की जरूरत क्या थी। जब इस बंदे का मुंह नहीं खुलता, जियान का चेहरा और भी सैवेज हो जाता है। अभी हॉल के बाहर फेंग युनजी खतरनाक लेवल की बैटल लड़ रहे हैं। उसके पास समय वेस्ट करने को बिल्कुल नहीं था। जियान कहता है, स्पीक। हॉल ऑफ सोल का वो प्रोटेक्टर टेरिफाइड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, सभी सोल बॉडीज लॉक सोल हॉल में। अभी कुछ भी छिपाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसकी आंखों के सामने उसके कंपेनियंस जियान के द्वारा वेपराइज हो चुके हैं। मौत क्या होती है वो जान गया था। हेवनली फ्लेम से रिफाइन होने के बाद दोबारा रिवाइव होने की कोई चांसेस नहीं होते। जियान कोल्ड आवाज में कहता है, जल्दी से मुझे रास्ता बता, वरना तेरी मौत दूर नहीं है। हॉल ऑफ सोल का वो प्रोटेक्टर जानता था कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो कहता है आगे जाके लेफ्ट में मुड़ो। ये सुन के जियान के पैर जमीन पे टकराते हैं। उसका फिगर दोबारा से ब्लरी लाइन में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जो कि लाइटनिंग स्पीड में हॉल के डीप रीजन्स में चला जाता है। अब क्योंकि हॉल ऑफ सोल का एक प्रोटेक्टर उसे गाइड कर रहा है, तो उसकी आगे की जर्नी काफी रिलैक्सिंग हो गई थी। ऑफ कोर्स जियान के बीच में कुछ हॉल ऑफ सोल के नमूनों से सामना होता है। इन सभी में भी कई 2 जोन क्लास के एक्सपर्ट्स थे, लेकिन जियान की करंट स्ट्रेंथ को देखते हुए अभी 2 जोन से नीचे शायद ही उसका कोई अपोनेंट होगा। हालांकि हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स के नंबर काफी होते हैं, बट जियान की 3000 लोटस हार्ट फ्लेम की वजह से ये लोग जल्दी से फिनिश हो जाते हैं। अपनी जर्नी के दौरान जियान ने कई ब्लडी बैटल्स को एक्सपीरियंस किया था। उसके एस्टिमेशन के हिसाब से हॉल ऑफ सोल के करीब 10 एक्सपर्ट्स उसके हाथों से ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। यहाँ पे 2 जोन क्लास से नीचे वाले एक्सपर्ट्स को तो जोड़ा भी नहीं जा रहा। चाहे कुछ भी हो, जैसे जियान को कोई भी हॉल ऑफ सोल का एक्सपर्ट दिखाई देता था, एक स्लैब के साथ 3000 लोटस फ्लेम उसका काम तमाम कर देती थी। वैसे अभी के जियान के लिए इन प्रोटेक्टर्स की स्ट्रेंथ कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है। इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी 7 स्टार 2 जोन का ही था। स्ट्रॉन्ग लोग तो जल्दी से भाग लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जियान उन्हें संभाल नहीं सकता था, बट अभी मास्टर यालॉ को रेस्क्यू करने का मिशन सबसे आगे है। अभी टाइम को वेस्ट करना बिल्कुल अफोर्ड नहीं किया जा सकता। जहाँ से जियान ने पास किया था वो जगह बिल्कुल मैस में बदल जाती है। जमीन को डेड बॉडीज ने कवर करके रखा था। अभी उसकी बॉडी में से टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट लगातार रिलीज हो रहा था। अब जब भी पर्पल ब्राउन फ्लेम बाहर आती थी, अगले सेकंड में हमारे कानों में कई स्क्रीम्स की आवाज आती हैं। इसी मोमेंट में हमें जाके मालूम पड़ता है कि ये नई 3000 लोटस कोर फ्लेम कितनी ज्यादा खतरनाक है। इस समय उसको ऑलमोस्ट कोई भी नहीं रोक सकता था। टाइम आगे शिफ्ट होता है, हमें एक बैंक की साउंड सुनाई दी थी। अभी जियान का चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। उसके हाथ को पर्पल ब्राउन फ्लेम ने कवर करके रखा होता है। अब ये हाथ हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर के सीने के सामने प्रेस हो गया था। जियान देखता है सोल बॉडी को, जो कि ग्रेजुअली वेपराइज हो रही है, जिसके बाद इसे गार्बेज की तरह पीछे फेंक दिया गया था। ऐसा करने के बाद उसकी नजरें जाती हैं लेफ्ट हैंड की तरफ, जहाँ पे हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर को कैप्चर करके रखा है। जियान कहता है कितना और आगे। ये सुन के हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर फटाक से रिप्लाई करता है, वो लॉक सोल होल कॉरिडोर के एंड में है। ट्रेवलिंग के दौरान जियान ने जिस तरीके से मारकाट मचाई है, उसे देख के हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर चिल फील कर रहा था। सच में इस लड़की की स्ट्रेंथ बहुत टेरिफाइंग है। इससे कोई ऑनरेबल एल्डर ही डील कर सकता है। लेकिन अभी सारे के सारे ऑनरेबल एल्डर बाहर डिले करे जा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन को सुन के जियान हल्के से नोट करता है। उसका एक्सप्रेशन और भी डार्क और कोल्ड हो गया था। जियान के चेहरे के एक्सप्रेशन का चेंज हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर सेंस करता है। उसकी सोल बॉडी झंझनाती है। वो जियान के हाथ से भागने लगा था। हाउएवर जैसे वो थोड़ी सी दूरी पे जाता है, पीछे से आ रही एक हॉट फ्लेम उसे स्वॉलो कर लेती है। ये सब करने के बाद जियान अपने हाथों को झाड़ता है। उसके चेहरे पे अभी भी कोल्ड एक्सप्रेशन था। डे बाई डे उसकी और हॉल ऑफ सोल के बीच में हेट्रेड बढ़ती ही जा रही है। जब भी वो सोचता है कि ये लोग सोल बॉडीज को किस तरीके से कैप्चर करते हैं, तो फिर इन सभी को खत्म करने के बाद जियान कोई बर्डन फील नहीं करता। इस बंदे का खात्मा करके जियान की आंखें जाती है सामने की तरफ। कॉरिडोर के अंत में जाके एक डार्क ब्लैक मेटल डोर था। अब ये बड़ा सा दरवाजा पूरी तरीके से बंद होता है। जियान इस दरवाजे के पीछे से एक स्ट्रेंज ऑरे को सेंस करता है। उसके कदम आगे बढ़े थे, बॉडी में दोबारा द्विकी सर्कुलेट होने लगती है। पलक झपकते वो आ जाता है ब्लैक डोर के पास। अभी जियान की आंखों में एक चिली लाइट फ्लैश हो रही थी। जियान अपने हाथ को आगे वेव करता है। पर्पल ब्राउन फ्लेम उसकी स्लीव से बाहर आई थी, जिसके बाद वो टकरा जाती है इस काले दरवाजे
वजह से। रिगार्डलेस ये मेटल डोर कितना भी हार्ड हो, लेकिन इस फिजिक्स अटैक का सामना वो बिल्कुल नहीं कर पाता। हमें बैंग की साउंड सुनाई देती है। दरवाजे के पीछे का सीन जियान की आंखों के सामने रिवील हुआ था। ये एक बहुत ही बड़ा स्क्वायर था। हजारों फीट बने पत्थरों से बने खंभे खड़े होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो आसमान को ही सपोर्ट कर रहे हैं। मकड़ी के जालों की तरह ब्लैक चेन्स फैली हुई थी। अगर हम ध्यान से देखें तो इन चेन्स के एंड में कुछ क्लस्टर्स सस्पेंडेड थे। इन लाइट क्लस्टर्स के अंदर ही स्पिरिचुअल बॉडीज होती हैं। हालांकि इस सीन को जियान ऑलरेडी 2 बार एक्सपीरियंस कर चुका है, बट जब ये रियली उसके सामने अपीयर हुआ था, जियान ने भी एक ठंडी सांस भरी थी। इस बड़े से एरिया को एक डेथली ऑरे ने कवर करके रखा था। हम जियान के पैरों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। वो स्क्वायर के बीच में एक बड़े से स्टोन स्टेज पे जाके रुकता है। अब इस जगह पे एक बहुत ही ब्राइट लाइट क्लस्टर था। जब इस लाइट क्लस्टर के ऑरे के ऊपर जियान की सेंसेस गई थी, अचानक से उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी थी। किसी रॉकेट की तरह जियान आगे शूट होता है। पल भर में ही वो प्लेटफॉर्म के सामने अपीयर हुआ था। उसकी शौक से भरी आंखें देखती हैं उस लाइट क्लस्टर को। अभी लाइट क्लस्टर के अंदर एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था। उसके हाथ पैरों को चेन ने बांध के रखा है। तुरंत ही जियान की आंखें रेड हो जाती हैं। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे जियान की बॉडी से सारी स्ट्रेंथ चली गई है। तुरंत ही थर्ड साउंड के साथ जियान के घुटने जमीन पे जाके टकराते हैं। वो एक होर्स आवाज में कहता है, टीचर तुम्हारे डिसाइपल फाइनली यहाँ पे आ गए। जब से मास्टर यालाओ को कैप्चर किया गया था, तब से मास्टर यालाओ से जियान पहली बार मिल रहा है। अभी उनके चेहरे पे वो पुरानी कामनेस बिल्कुल नजर नहीं आती। जियान को बस दिखता है एक वीक सा चेहरा। भले ही कैप्चर हो जाने के बाद मास्टर यालाओ की लाइफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा हो, पर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि उनकी लाइफ अच्छी नहीं रही। जब जियान के घुटने जमीन पे जाके टकराते हैं तो मास्टर यालाओ जो कि लाइट क्लस्टर के अंदर कैद थे, उनने अपनी आंखें खोली थी। उनकी धुंधली सी नजरें जाती हैं जियान की तरफ। एक मोमेंट के लिए वो स्टार्टर्ड हो गए थे। तुरंत ही उनके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आती है। उनकी वीक सी आवाज आती है, लिटिल फेलो तुम फाइनली बड़े हो गए। जब मास्टर यालाओ जियान से दूर हुए थे, तब क्लियरली जियान को प्रोटेक्शन की जरूरत थी। लेकिन कुछ ही सालों के बाद वो छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा सा पेड़ बन गया है। मास्टर यालाओ की इस वीक आवाज को सुन के जियान के दिल ने तो जैसे धड़कना ही बंद कर दिया था। अपनी आंखों को रब करके वो अपने आप को एडजस्ट करता है। अभी वो एक्सट्रीमली डेंजरस जगह पे था। यहाँ पे सेंटिमेंटल होने की अभी जरूरत नहीं है। डेथ सोल माउंटेन रेंज से बाहर जाने के बाद सब कुछ डिस्कस किया जा सकता है। जियान खड़ा होता है। उसकी आंखें जाती हैं उस लाइट क्लस्टर की तरफ, जिसके बाद लाइट क्लस्टर के ऊपर उसके हाथ प्रेस हो गए थे। जियान के आईब्रोज के बीच में से सैलाब की तरह स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रिलीज हो गई थी। लाइट क्लस्टर पे एक इंडिविजुअल सी रिपल क्रिएट होती है। जहाँ पे जियान का हाथ प्रेस हुआ था, वो रिपल वहाँ से बहुत तेजी से फैलना शुरू हो जाती है। भले अभी मास्टर यालाओ की कंडीशन काफी वीक हो, पर उनका एक्सपीरियंस बहुत डीप था। जिस मोमेंट में जियान ने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को डिस्प्ले किया था, वो तुरंत एक फैमिलियर सी फीलिंग को सेंस करते हैं। उनकी आंखों में सरप्राइज फ्लैश हुआ था। मास्टर यालाओ के चेहरे पे एक स्माइल आती है। वो कहते हैं, ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ लगता है तुमने सोल स्टेट को टच कर लिया है। अभी की जियान के अचीवमेंट्स ने उनके एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस कर दिया था। कैप्चर हो जाने के बाद मास्टर यालाओ के दिमाग में बस एक ही चिंता थी। वो चिंता करते थे कि जियान का सोल स्टेट आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अब सिचुएशन को देख के ऐसा लगता है कि उन्होंने जियान के पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। तभी जियान डीप आवाज में कहता है, ब्रेक। जब उसकी आंखें दोबारा से उन रिपल्स को देखती हैं जो कि लाइट क्लस्टर पे फैल रही हैं, उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई थी। जैसे उसके मुंह से आवाज बाहर आती है, वो लाइट क्लस्टर कांपने लगता है। एक बूम साउंड के साथ वो फट गया था। लाइट क्लस्टर को ब्रेक करने के बाद जियान फटाक से मास्टर यालाओ को ऊपर उठाता है। वो कहता है, टीचर क्या आप ठीक हो? तुरंत ही उसकी आंखें जाती हैं उन बड़ी बड़ी चेन्स पे जो 4 बड़े बड़े पाइथन की तरह लग रही हैं। तुरंत ही जियान की फिस्ट टाइट हो गई थी। अब उसका हॉल ऑफ सोल की तरफ के लिए इंटेंट और भी डीप हो जाता है। मास्टर यालाओ की आंखें भी जाती हैं चेन्स के ऊपर जो कि उनके लिम्स को रिस्ट्रेन कर रही हैं। वो कहते हैं, ये है सोल लॉक चेन्स। ये सोल बॉडीज को बांधने के लिए यूज करी जाती हैं। ये बहुत ही हार्ड है। सच में डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं है। वो हंस के कहते हैं, लगता है ये लोग मेरे बारे में काफी हाई ओपिनियंस रखते हैं। इन्होंने मेरे लिए इतनी मोटी चेन्स का यूज किया। जियान की आईब्रोज नेट हो गई थी। जैसे उसका हाथ उन चेन्स पे प्रेस होता है, एक डार्क चिलनेस उसकी बॉडी में एंटर करती है। लेकिन जैसे डेंस और उसकी बॉडी में एंटर हुआ था, 3000 लोटस हार्ट फ्लेम उसका तुरंत ही काम तमाम कर देती है। हमें सिजलिंग साउंड सुनाई दी थी। जियान की चेन पे ग्रिप और भी टाइट हो जाती है। पर्पल ब्राउन फ्लेम खतरनाक तरीके से उसके हाथों से इरप्ट हो रही थी। हम देखते हैं कि उन चेन से लगातार व्हाइट स्मोक बाहर आ रहा है। जियान की इस पर्पल ब्राउन फ्लेम को देख के मास्टर यालाओ स्टार्टर्ड हो गए थे। वो कहते हैं, ये तुरंत ही उन्हें कुछ समझ में आ गया था। इमीडिएटली उनके चेहरे को एक जॉय कवर कर लेता है। वो कहते हैं, तुमने एक और हेवली फ्लेम रिफाइन कर लिया। जियान हंस के कहता है, हाँ टीचर, ये 3000 बर्निंग फ्लेम है। ये देख के यालाओ इमोशनल हो गए थे। वो कहते हैं, लगता है तुम्हारे पिछले कुछ सालों में एनकाउंटर्स काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहे हैं। कोई नॉर्मल एल्केमिस्ट अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक हेवली फ्लेम को शायद देख भी ना पाए। बट अनएक्सपेक्टेड बात है कि जियान का अब तक कई हेवली फ्लेम से सामना हो चुका है। जियान के चेहरे पे भी मुस्कान की चमकान आती है। 3000 लोटस हार्ट फ्लेम का टेम्परेचर राइज होने लगा था। उन चेन्स में से क्रैकिंग की साउंड आती है। और तो जो उन चेन्स में स्ट्रेंज सिंबल्स थे, वो
इस समय बहुत ही तेजी से बिखर रहे होते हैं। सिंबल के डिसअपियर होने के बाद जियान ने अपने हाथ को क्लेंच किया था। वो मेटल की चेन्स फोर्सफुली तोड़ दी जाती हैं। 3000 लोटस हार्ट फ्लेम की हंसी स्ट्रेंथ को देख के जियान के चेहरे पे जॉय फ्लैश होता है। बस यही प्रोसेस जियान 3 बार और दोहराता है। वो तीनों मोटी मोटी ब्लैक चेन्स भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। जियान फटाक से मास्टर याला को फ्री करता है क्योंकि अब इन चेन्स का बर्डन उनके ऊपर से हट गया है, तो उनके चेहरे का वीक एक्सप्रेशन भी थोड़ा रिड्यूस हो गया था। हालांकि उनकी बॉडी अभी भी काफी वीरी थी, लेकिन उनकी हालत पहले से काफी अच्छी होती है। मास्टर याला अपनी रिस्ट को एक्सरसाइज करते हैं। उनकी आंखें जाती हैं उन स्ट्रेंज चेन्स पे। भले वो हमेशा सोचते रहे कि जियान उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आएगा, पर धीरे धीरे करके उनकी उम्मीदें भी कम होती जा रही थी। याला की नजरें चारों तरफ जाती हैं। अभी भी इस हॉल के अंदर डेंस सिनिस्टर ऑरा फैला हुआ है। क्लियरली वो यहाँ की डेथ ची को सेंस कर पा रहे थे। वो कहते हैं लेट्स गो। ये हॉल ऑफ सोल बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और मिस्टीरियस है। अच्छा हुआ कि हम यहाँ से जल्दी से बाहर जाएं। जियान हल्के से नोट करता है। अचानक से उसकी आंखें गई थी उन लाइट क्लस्टर की तरफ जो कि हॉल में टंगे हुए हैं। जियान की आंखों में कोल्ड ग्रेन फ्लैश हुआ था। जियान कहता है क्योंकि मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो मैं इस जगह को डिस्ट्रॉय करके इन सोल्स को फ्री कर देता हूँ। ऐसा होने से हॉल ऑफ सोल में और भी कियोस क्रिएट हो जाएगा। ये कहने के बाद जियान ने अपने हाथ को क्लेंच किया था। पर्पल ब्राउन फ्लेम एक विप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो विप हल्का सा झंझनाता है जिसके बाद हवा में स्विंग कर दिया गया था। लेकिन जैसे ये अटैक उन लैंटर्न से टकराने वाला होता है वहाँ का स्पेस सॉलिडिफाई हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे फायर वेव किसी वॉल में जाके टकरा गया है। हम इसे रिबाउंड होते हुए देखते हैं। इस सीन को देख के यालो के एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो गए थे। वो कहते हैं यहाँ से जल्दी से चलो, यहाँ पे भी हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स हैं। जैसे ही वो इनविजिबल स्पेशल वॉल अपीयर हुई थी, जियान तुरंत ही अलर्ट मोड में आ जाता है। मास्टर यालो को यहाँ पे रिमाइंड करने की तो आवश्यकता भी नहीं है। फटाक से जियान मास्टर यालो को पकड़ता है। उसकी बॉडी किसी थंडरबोल्ट की तरह बाहर जाने लगी थी। जियान के फिगर ने जस्ट विड्रॉ करना शुरू ही किया था तभी हॉल में किसी की हंसने की आवाज गूंजती है। इमीडिएटली जिस स्पेस में जियान विड्रॉ कर रहा था वो तुरंत ही डिस्टॉर्ट हो जाता है। एक तरीके का बैरियर उसे आगे जाने से रोकता है। हॉल ऑफ सोल का वो एक्सपर्ट कहता है हाँ याओ चैन, तुमने सच में काफी अच्छे डिसाइपल को ढूंढा है। इसकी एक्चुअली में हॉल ऑफ सोल के ऊपर डकैती डाल के लोगों को ले जाने की हिम्मत हो गई। ऐसी बोल्डनेस की मैं भी सराहना करता हूँ। जैसे ही बैरियर अपीयर हुआ था जियान के एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज होते हैं। जियान के पैर जमीन पे प्रेस हुए थे। उसका फिगर स्टेबलाइज होता है। जैसे उसका सर ऊपर जाता है उसे एक ओल्ड मैन दिखाई देता है जिसने ग्रेस्ट व्हाइट कपड़े पहन रखे थे। अभी काली चेन्स के बीच में चलता हुआ आ रहा था। इस बुड्ढे के पैर चेन पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। इसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी। इस बंदे को देख के जियान का दिल बैठ सा क्या था। वो कहता ये तो एक्चुअली एक दो जोन है। जिस चीज का उसे सबसे ज्यादा डर था वैसी कंडीशन क्रिएट हो गई है। यहाँ पे हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स इन्फॉर्मेशन से ज्यादा ही है। यालो की आंखें भी इस ओल्ड मैन की तरफ देखती हैं। वो एक डीप आवाज में कहते हैं ओल्ड गोस्ट जायशिंग, तुम एक्चुअली में यहाँ पे हो। वो ओल्ड मैन जिसका नाम ओल्ड गोस्ट जायशिंग था, ये सुन के वो स्माइल करता है। वो कहता है हाँ चीफ, तुम्हारी काफी वैल्यू करते हैं। इस वजह से इस बार मुझे भी यहाँ पे डिस्पैच किया गया था। बस ऐसा है कि तुमने बस मुझे डिस्कवर नहीं कर पाया। उसकी नजरें जाती हैं जियान के ऊपर। वो कहता है और तो और मैं इस बार बड़ी मछली को पकड़ने के चक्कर में था। जियान के चेहरे पे एक कोल्ड स्माइल फ्लैश होती है। वो पूछता है तुझे पता है कि मैं आऊंगा? ऐसी टोन को सुन के ओल्ड गोस्ट जायशिंग हंसने लगा था। वो कहता है ऐसा कभी कभी तो होता ही। वो कहता है तुम ही बड़ी मछली हो। याओ चेन से ज्यादा हॉल चीफ तुम में इंटरेस्टेड है। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे शाओक्लिन की बात कर रहा हूँ। वो चीज तुम्हारे साथ ही होगी। हाँ, हालांकि भले ही तुम्हारी फादर की हालत अधमरी हो गई पर उसने अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन शाओक्लिन के इस जनरेशन के सबसे आउटस्टैंडिंग इंसान तुम हो, तो फिर उसकी का तुम्हारे पास होना बिल्कुल नॉर्मल है। जियान कहता है फादर। उसकी बॉडी कांपने लगी थी। जियान की आंखों में एक डेंस किलिंग इंटेंट फ्लैश होता है। इन हॉल ऑफ सोल के सारे बेस्टर्ड्स ने जियान के सारे क्लोज लोगों को हर्ट किया है। जियान के डेंस एक्सप्रेशन को देख के मास्टर यालो के एक्सप्रेशन भी चेंज होते हैं। वो डीप आवाज में कहते हैं अभी उसे फाइट मत करो, तुम उसके बिल्कुल मैच नहीं हो। हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। जियान दांती मीस के नोड करता है। ये ओल्ड गोस्ट जायशिंग हमेशा हंसता रहता था, लेकिन जियान सेंस करता है कि ये ओल्ड म्यूगू से भी ज्यादा खतरनाक है। अब ये कहा जा सकता है कि जियान बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है। अगर वो यहाँ पे ऑल आउट फाइट नहीं करता है तो फिर मास्टर यालो को रेस्क्यू करने की तो बात ही छोड़ो, उसका भी यहाँ पे रहना बिल्कुल नॉर्मल है। ओल्ड गोस्ट जायशिंग हंसने लगता है। वो कहता है क्योंकि मैंने खुद को रिवील किया है तो फिर मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता हूँ। उसकी स्लीव्स में से उसके हड्डियों जैसे हाथ बाहर आते हैं। हवा में भारी भरकम सा ब्लैक फॉग एग्लोमरेट होने लगा था। ये फटाक से ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बड़े से पाम इम्प्रिंट में जो कि जियान की तरफ स्मैश कर दिया गया था। अटैक के आने से पहले जिन फ्राइटिंग विंड्स की आवाजें जियान के कानों में जाती हैं उसके एक्सप्रेशन चेंज हुए थे। वो लाइटिंग स्पीड में हैंसीज चेंज करने लगता है। जियान कहता है स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज, फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, थर्ड चेंज। इस मोमेंट में जियान का और अचानक से राइज होने लगता है। बॉडी से पर्पल ब्राउन फ्लेम बाहर आई थी। ये भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक फायर ड्रैगन में। एक रोड के साथ ये वायलेंट तरीके से उस पाम से कोलाइड हो गई थी। इस बड़े से हॉल के इंटीरियर में एक बड़ा सा बैंग
बैंग साउंड सुनाई देता है। इस अर्थ शेकिंग एक्सप्लोजन की वजह से आसपास की कई ब्लैक चेन्स टूट जाती हैं। ईयर वेव की वजह से कई लाइट क्लस्टर्स टूट गए थे। इनके टूटने से अंदर की सोल बॉडीज बाहर रिवील हुई थी। हम अभी भी इनके चेहरों पर पेनफुल एक्सप्रेशन देख सकते हैं। वो एयर वेव और भी फैलती है। जियान लगातार कई कदम पीछे लेता है। उसकी बॉडी का ब्लड फ्लो केओटिक हो गया था। सच में इस ओल्ड गोस्ट जायशिंग की स्ट्रेंथ बहुत खतरनाक है। उसके गैस के हिसाब से कम 5 स्टार पे पहुंच गया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये हॉल ऑफ सोल का वो सो कॉल्ड टियानजुन है। जियान को पीछे जाते हुए देख मास्टर यालो कहते हैं इस ओल्ड गोस्ट जायशिंग की स्ट्रेंथ पीक 5 स्टार दोजुन की है। इसे हेड ऑन फाइट मत करो। ये सुन के जियान भी डीप आवाज में कहता है टीचर आप रिंग में एंटर करो, बाकी का मैं संभालता हूँ। ये सुन के याओचेन स्टार्टर्ड हो गए थे, लेकिन वो फटाक से नोट करके एक लाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जो कि जियान के पास उस काली अंगूठी में एंटर हो जाते हैं। अगर वो अपनी पीक कंडीशन में होते तो ऑफ कोर्स इस ओल्ड गोस्ट जायशिंग को डिफीट करना बहुत बड़ी बात नहीं थी। हावेवर उनकी अभी की कंडीशन बहुत ज्यादा वीक है। वो जियान की बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकते। यालो को रिंग में एंटर करते हुए देख जियान की आंखों में एक फियर्स ग्लिंट फ्लैश हुआ था। आज उसे चाहे कोई भी आके रोके, वो मास्टर यालो को इस जगह से जरूर बाहर ले जाएगा। उसके रास्ते को रोकने वालों को मरना ही होगा। अब जियान इस ओल्ड गोस्ट जायशिंग से कैसे डील करने वाला है ये हम जानने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि ये वाला तो अपनी एंडिंग पे आ गया है। एक बात तो क्लियर है कि जियान अपनी करंट कंडीशन में इस ओल्ड गोस्ट जायशिंग से फाइट नहीं कर सकता। आई मीन करंट स्ट्रेंथ के साथ। इस वजह से यहाँ पे कोई ना कोई ट्विस्ट आना बिल्कुल ऑब्वियस है। नेक्स्ट एपिसोड में सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाएगी। वेल रेस्क्यू मिशन पूरा खत्म होने के लिए 2 एपिसोड लगने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर्ड। खैर आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ। और जो लोग वेट कर रहे थे कि क्वीन मेडुसा से मुलाकात कब होने वाली है, तो बस मास्टर यालो को रेस्क्यू करने के बाद अगला पार्ट वही शुरू होगा। हम इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 7500 लाइक्स का। अगर ये शाम तक कंप्लीट होता है तो मोस्ट लाइकली आपको नेक्स्ट एपिसोड आज ही देखने को मिल जाएगा। हमारे चैनल की मेंबरशिप अभी ओपन है, आप उसे ज्वाइन करके अर्ली एक्सेस का फायदा उठा सकते हो। ऐसा करने से आपको फ्यूचर की वीडियोस रिलीज टाइम से पहले ही देखने को मिलेंगे। बाकी के पर्क्स के बारे में जानने के लिए आप चैनल के होम पेज पे जाके ज्वाइन बटन को चेकआउट कर सकते हो। चलो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को क्लोज। अगर पिछला एपिसोड मिस किया है तो लेफ्ट में वो शो हो रहा होगा, फटाफट से क्लिक करो। नेक्स्ट पार्ट आपको राइट साइड में दिखाया जाएगा। चलो हम मिलते हैं वीडियो को स्पार्स, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।